नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था। एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को अपना मित्र बना लिया। उससे कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो। किसी दिन मुझे भी गाल में धर लोगे। काल ने कहा, सृष्टि नाटक का ये शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। आप मेरे मित्र हैं, मैं आपकी जितनी सेवा कर सकता हूँ करूँगा ही। आप मुझसे क्या आशा रखते हैं, बताइए। उस चतुर व्यक्ति ने कहा, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे लेने पधारने के कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूँ और स्वयं भी भगवान के भजन में लग जाऊँ। काल ने प्रेम से कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं आपको 4 पत्र भेज दूंगा। मनुष्य बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया। मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उस चतुर व्यक्ति के समीप आकर कहने लगा, आपके नाम का वारंट मेरे पास है। आपके नाम का वारंट मेरे पास है मित्र, चलिए। मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें और यहाँ नहीं छोड़ूंगा। मनुष्य के माथे पर बल पड़ गए, भ्रिकुटी तन गई और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने मुझे वचन दिया था कि लेने आने से पहले पत्र लिखूंगा। मुझे बड़ा दुख है कि तुम बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ आए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसने लगा। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो ना बोलो मेरे सामने। मुझे झूठा सिद्ध कर रहे हो, और वो भी मेरे सामने ही मुझे झूठा सिद्ध कर रहे हो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। मनुष्य ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र? कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मेरे 4 पत्र इस समय आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बालों को पकड़कर उन्हें सफ़ेद कर दिया, और ये भी कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। नाम, बढ़ाई और धन संग्रह के झंझटों को छोड़कर भजन में लग जाओ। पर मेरे पत्र का आपके ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनर्जवान बनने के सपने में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ ही दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी। फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर
आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप प्रभु का ध्यान मन में आया ही नहीं, ना ही किया। इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया, और आपने इस पत्र का भी जवाब ना देकर और ही नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और ये हर बात एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, कलेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया। जब मनुष्य ने काल के भेजे हुए पत्रों को समझा तो फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गफलत में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, कल से परमात्मा का नाम लूंगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वे कल कभी आया ही नहीं। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया राग रंग, स्वार्थ और भोगों के लिए किया। जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़ना जो करता है वे अक्षमय है। मनुष्य को जब बातों से काम बनते हुए नजर नहीं आया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। काल फिर से हंसा। काल ने हंसकर कहा, यह मेरे लिए धूल है। लोभ संसारी लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते। काल ने जब मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वे हाय हाय करके रोने लगा और सभी संबंधियों को पुकारा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर तो कम से कम हमें परमात्मा की याद में रहने का अभ्यास करना चाहिए। यही ये कहानी बताती है। और अभी तो कलयुग का अंतिम समय है। इसमें तो हर एक को, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको प्रभु की याद में रहकर ही कर्म करने चाहिए, ताकि जब काल आए तो गिड़गिड़ाओ नहीं, पछताओ नहीं, हंसकर उसको गले लगा लो। ये साधु संत फकीर उसी वक्त का तो इंतजार करते हैं कि जब काल आएगा तो यार भी तो आएगा। जिसको सारी उम्र ढूंढते रहे उसी के पास ही जाएंगे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।